हेलो दोस्तों, आज अपन पुणे के आळंदी गांव में घूमने के लिए आए हैं संत ज्ञानेश्वर महाराज के दर्शन के लिए। तो चलो बढ़ते हैं आगे। भारत के महान संत ज्ञानेश्वर जी 1275 ईस्वी में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में पैठण के पास गोदावरी नदी के किनारे बसे आपे गांव में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन विट्ठल पंत और रुक्मिणी बाई के घर पैदा हुए थे। इनके पिता एक ब्राह्मण थे। उनके पिता ने शादी के कई सालों बाद कोई संतान पैदा नहीं होने पर अपनी पत्नी रुक्मिणी बाई की सहमति से सांसारिक मोह माया को त्याग कर वे काशी चले गए और उन्होंने सन्यासी जीवन ग्रहण कर लिया। इस दौरान उनके पिता विट्ठल पंत ने स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बना लिया था। वहीं कुछ समय बाद जब संत ज्ञानेश्वर जी के गुरु स्वामी रामानंद जी अपनी भारत यात्रा के दौरान आलंदी गांव पहुंचे, तब विट्ठल पंत की पत्नी से मिले और स्वामी जी ने उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे दिया। जिसके बाद रुक्मिणी बाई ने स्वामी रामानंद जी को उनके पति विट्ठल पंत की सन्यासी जीवन ग्रहण करने की बात बताई, जिसके बाद स्वामी रामानंद जी ने विट्ठल पंत को फिर से गृहस्थ जीवन अपनाने का आदेश दिया। इसके बाद उन्हें संत ज्ञानेश्वर समेत निवृत्तिनाथ, सोपान देव और एक बेटी मुक्ताबाई पैदा हुई। सन्यासी जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन फिर से अपनाने की वजह से ज्ञानेश्वर जी के पिता विट्ठल पंत का समाज से बहिष्कृत कर दिया था और इनका बड़ा अपमान किया। जिसके बाद ज्ञानेश्वर के माता पिता इस अपमान के बोझ को सह न सके और उन्होंने त्रिवेणी में डूबकर प्राण त्याग कर दिए। माता पिता की मौत के बाद संत ज्ञानेश्वर और उनके सभी भाई बहन अनाथ हो गए। वहीं लोगों ने उन्हें गांव के अपने घर में तक नहीं रहने दिया, जिसके बाद अपना पेट पालने के लिए संत ज्ञानेश्वर को बचपन में भीख मांगने तक को मजबूर होना पड़ा था। काफी कष्टों और संघर्षों के बाद संत ज्ञानेश्वर जी के बड़े भाई निवृत्तिनाथ जी को गुरु गैनीनाथ से मुलाकात हुई। वे उनके पिता विट्ठल पंत जी के गुरु रह चुके थे। उन्होंने निवृत्तिनाथ जी को योग मार्ग की दीक्षा और कृष्ण की आराधना करने का उपदेश दिया। इसके बाद निवृत्तिनाथ जी ने अपने छोटे भाई ज्ञानेश्वर को भी दीक्षित किया। इसके बाद संत ज्ञानेश्वर अपने भाई के साथ बड़े बड़े विद्वानों और पंडितों से शुद्ध पत्र लेने के उद्देश्य से वे अपने पैतृक गांव पैठण पहुंचे। वहीं इस गांव में वे दोनों कई दिनों तक रहे। उन दोनों की इस गांव में रहने के दिनों की कई चमत्कारिक कथाएं भी प्रचलित हैं। बाद में संत ज्ञानेश्वर जी की चमत्कारिक शक्तियों को देखकर गांव के लोग उनका आदर करने लगे और पंडितों ने भी उन्हें शुद्ध पत्र दे दिया। संत ज्ञानेश्वर जी जब महज 15 साल के थे, तभी वे भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े उपासक और योगी बन चुके थे। उन्होंने अपने बड़े भाई से दीक्षा लेकर महज 1 साल के अंदर ही हिंदू धर्म के सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक भगवत गीता पर टीका लिखी। उनके नाम पर ज्ञानेश्वरी नामक यह ग्रंथ उनका सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कहलाया। ज्ञानेश्वरी ग्रंथ मराठी भाषा में लिखित अप्रतिम ग्रंथ माना जाता है। आपको बता दें कि संत ज्ञानेश्वर जी ने अपने इस प्रसिद्ध ग्रंथ में करीब 10,000 पद्यों में लिखा गया है। इसके अलावा संत ज्ञानेश्वर जी ने हरिपाठ नामक किताब की रचना की है, जो कि भागवत मत से प्रभावित है। इसके अलावा संत ज्ञानेश्वर जी धारा रचित अन्य प्रमुख ग्रंथों में योग वशिष्ठ टीका, चांगदेव पासष्टी, अमृतानुभव आदि है। महज 21 साल की अल्पायु में 1236 ईस्वी में भारत के महान संत एवं प्रसिद्ध मराठी कवि संत ज्ञानेश्वर जी ने संसारिक मोह माया को त्याग कर समाधि ग्रहण कर ली। उनकी समाधि आलंदी में सिद्धेश्वर मंदिर परिसर में स्थित है। वहीं उनके उपदेशों और उनके धारा रचित महान ग्रंथों के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है।